आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल बोर्ड को चलाना सीखें। इसके जो जो कार्य हैं किस तरीके से हम करें उनको, तो यानी बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इसका। तो अब जिस तरीके से आप देख रहे हो ये डिजिटल बोर्ड का स्क्रीन है और इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रोमियम फोल्डर, माई व्यू बोर्ड, वाइट बोर्ड, नीचे एथरनेट, वाईफाई, कैम 1 यानी इस तरीके का है। वह इसमें से यदि हमें अब बोर्ड निकालें वाइट बोर्ड, तो वो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने से ये वाइट बोर्ड आ जाता है। अब इसके अंदर काफ़ी ऐसे वो दिए हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बच्चों को इससे हम पढ़ा सकते हैं और भी हम यदि इस्तेमाल करना चाहें तो हम। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम पेन यूज करते हैं जिसको हम मार्कर कहते हैं उससे संबंधित। अब जिस तरीके से आपने देखा है कि इस स्क्रीन के ऊपर ये सारे कलर दिए हुए हैं और यदि इसके अलावा भी हम और चूज करना चाहें तो इसमें और कलर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड, एडवांस्ड जो कलर है वो इसमें आए हुए। अब इसमें हम ये देखें कि जिस तरीके से इनकी ब्राइटनेस या पेन जो हम लेते हैं, जिस तरीके से हम ये ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये ब्राइटनेस के ऊपर है। हम इसको जितना कम करेंगे ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, ज़्यादा उधर घुमाएंगे तो ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। इसी तरीके से पेन का हम यदि हम यहाँ रखा है तो हमारा जो पेन है वो ये इस तरीके से, ये इसकी मोटाई इतनी है। यदि हम इसको बढ़ा देंगे तो ये और मोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इसकी मोटाई हम कम और ज़्यादा इसकी सहायता से कर सकते हैं। जितनी भी हमें ज़रूरत उसके हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है मार्कर। उसके बाद दूसरा जो है ये है हाईलाइट। जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट हैं या जो है हमें उनको हाईलाइट करना पड़ता है, और हाईलाइट के लिए भी 5 इसमें कलर दिए हुए हैं अलग अलग। आप कोई भी चूज कर सकते हैं तो वही कलर आ जाएगा उसमें। इसी तरीके से यदि आपने दूसरा कलर ले लिया तो वो भी आप अपने अनुसार, इच्छा अनुसार कोई भी कलर बदल सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपने ये कलर चूज करेंगे तो इस कलर में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जो कलर है 5 ये हाईलाइट के लिए, यानी हाईलाइट रहेगी। और इसके अंदर भी मोटाई जो है वो इसके अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब यदि हम इसको ज्यादा करेंगे तो मोटाई ज्यादा हो जाएगी, और यदि हम इसको कम कर देंगे तो जो हमारा हाईलाइटर है उसकी मोटाई कम हो जाएगी, जिस तरीके से आपने देखा होगा। तो आप इस तरीके से यानी हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग इसमें कलर दिए हुए हैं, आपने जितनी मोटाई रखनी है आप मोटाई कर सकते हैं। यदि आपने कम स्पेस का लेना है तो आप उसके अनुसार भी चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हाईलाइटर के बाद है एआई पेन। एआई पेन के ये है कि इसमें भी कलर दिए हुए हैं अलग अलग, ये कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। इसी के साथ में भी यहाँ इरेजर दिया हुआ है, ये भी डिलीट का है। यानी इरेजर का मतलब ये है कि आपने जो भी यहाँ पर कलर सेट करोगे तो उसको आप इरेज करोगे तो ये इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी कलर चूज किया आपने इस तरीके से और ये आप इसको डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी आपने मान लीजिए कलर हमने चूज कर लिया इस तरीके से, तो आप जैसी फिगर यहाँ पर बनाएंगे उसी टाइप की आपके यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से ये आपको दिखाई दे रही है उसी कलर में आ जाएंगी जैसा कलर आप चूज करेंगे। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से जो भी आप फिगर लेना चाहें आप वही फिगर। अब ये मान लीजिए हमने ये फिगर ले ली, इसके ऊपर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो वो हमारी फिगर ऊपर आ जाती है। देखो इसमें ये फिगर आ जाती है। तो इस तरीके से तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एआई पेन का। आप यहाँ जैसा फिगर बनाओगे वैसा ही फिगर आपको यहाँ दिखाई देगा और उसको हम आप अपने इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हो। यदि आप इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट के लिए ये ऑप्शन ही सारा डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर वाला जो भी था इसमें। तो ये है एआई पेन। इसमें आप ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, तो इस तरीके से
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने जो भी फिगर की जरूरत है, आप मान लीजिए ये बनाओगे इस तरीके से, तो आपको इसी ऐसी फिगर यहाँ दिखाई देंगी। देखो आपकी इसने यानी AI पेन है वो ऐसी फिगर बना देता है, भाई आपको किस तरह की फिगर की जरूरत है। अब मान लीजिए मुझे ये फिगर की जरूरत है, बैट की जरूरत है, मैं 2 बार क्लिक करूंगा बैट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से भी। उसके बाद है इसमें ये शेप है, यानी आपको किस प्रकार की शेप चाहिए। शेप को पहले तो आप इसको ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं इसकी, जिस तरीके से आप ये तो ब्राइटनेस के लिए है, और ये वाला आपको कितना फिगर जो उसका साइज क्या चाहिए। अब जिस तरीके से हमने ये फिगर सेलेक्ट की हुई है, तो ये फिगर जहां पर भी हम लिखेंगे तो ये फिगर बन जाएगी। तो ये शेप पेन है, यानी आपको जैसी शेप चाहिए। अब मान लीजिए मुझे ये शेप चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं जहां पर भी अपने लगाऊंगा उंगली तो यही फिगर बनेगी इसमें। देखो आप कितने भी फिगर बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये है शेप पेन, ये फिगर है। आप अब ये लेंगे तो ये फिगर बन जाएंगे इसमें सारी। इसी तरीके से आप और कोई भी आप ये लेंगे या अब ये फिगर बन जाएंगे इस तरीके से। आप यदि इसी तरीके से और भी कोई भी शेप इसमें कोई भी सिलेक्ट करना चाहें, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये है, हमें ये फिगर लेनी है तो ये फिगर बन जाएंगी। देखो कितने फिगर बना लो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी ये शेप पेन है, जैसी शेप आपको चाहिए वैसी मिलेगी इसमें। आप कितने भी जो भी दे रखे हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी जरूरत है फुटबॉल की, अब मैं जहां पर भी टच करूंगा, टच करते यही आकृति बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें शेप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है मैजिक लाइन पेन। मैजिक लाइन पेन इन दोनों में यही है, इसकी आप जितने मोटा रख सकते हैं, जितने आप इसकी मोटाई, ये इसकी शार्पनेस है। आप जितना आपको गहरे कलर में चाहिए या लाइट कलर में चाहिए आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये लाइन चाहिए इस टाइप की, तो मैं अब जहां पर भी टच करूंगा लाइन ड्रा करूंगा तो यही आएगी। देखो इस तरीके से। इसी तरीके से यदि मैं और कोई भी सेलेक्ट करता हूं इसमें से, अब ये सेलेक्ट कर ली, अब मैंने कहीं पर भी ये तो यही लाइन आई, इसको मैजिक लाइन बोलते हैं। आप कोई भी लाइन बना सकते हैं आप इसमें इस तरीके से। तो ये है मैजिक लाइन पेन। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इसमें मार्कर वाला जो पोर्शन है, इसमें सबसे पहले तो क्या है, मार्कर है। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। मार्कर है, मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जितने इसके मोटाई रखना चाहें मोटाई। अब इस तरीके से हम इसको एक बार, अब ये है, इसको आप जितनी मोटाई रखोगे ये इसी तरीके का आ जाएगा। यदि आप इसको थोड़ा सारा रखोगे तो ये इसकी मोटाई कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये शार्पनेस है, आप जितना ज्यादा करना चाहो कम करना चाहो उसी अनुसार। दूसरा ये हाईलाइटर है, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट जो आपके पास चीजें हैं या जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो आप हाईलाइट कर सकते हो। जिस कलर में करना चाहते हो उस कलर में भी कर सकते हो। ये AI पेन जो मैंने बताया था, इसमें आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद इसमें है ये शेप पेन, आपने जैसी शेप चाहिए आप वैसी शेप बना सकते हो। और ये है मैजिक लाइन पेन, तो आप जो भी फिगर चाहो जिस तरह की उसमें वैसी बन जाती है इसमें। तो इसमें ये है मार्कर। अब जिस तरीके से ये है इरेजर दिया हुआ, इरेजर में क्या दिया है, एक तो इरेजर ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इस इरेजर का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा आपको अपने हाथ से इस तरीके से आप करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और यदि आपने कुछ भी लिखा हुआ इस तरीके से और ये आप इसको यदि डिलीट करते हो तो ये पूरा बोर्ड क्लियर हो जाता है, यानी ये क्लियर हो जाएगा इसमें।
तो आज आपने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कि मार्कर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसमें कितने प्रकार के पेन है, अलग अलग मार्कर है, हाइलाइटर है, EI पेन है, इसमें मैजिक पेन है, तो ये आप कर सकते। दूसरा ये डिलीट वाला, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।